हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर होम। वेरी गुड बेटा, शाबाश। और प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारे व्यूज़ हैं। ठीक है, तो 9th क्लास आप सब लोगों का बेटा बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और होप्स हो कि आप लोगों को साइंस समझ में आ रही है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो एक बार सब बच्चे खुद के लिए ताली बजाएंगे। ठीक है, बजाओ बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और उसमें हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टडी कर लिया था। बोलो भाई, कर लिया था ना? हाँ, वेरी गुड। तो बेटा ये स्टडी कर लिया था। उसके बाद देखो, अब देखो, फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप लोग जो है सिर्फ थ्योरी डेरिवेशन पढ़ते जाएं। यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे, और कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए सॉल्व करते वक्त, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ बहुत बेस्ट न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। तो आप लोग जो हैं, सब बच्चे अपने कॉपी पेन हाथ में रखेंगे, और बच्चों अपने रूम का डोर नॉक कर दो, मतलब बंद कर दो, और मेरे साथ जो है 6 सेकंड के लिए आंख बंद कर कर कनेक्ट हो जाओ एक बार। यस, 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, बिल्कुल बेटा रिलैक्स। पढ़ना है ना अगले आधे घंटे तक? ठीक है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद एनसीईआरटी में जो है आपको बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल होंगे, आप लोग उनको सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको एक एक करके सारे न्यूमेरिकल यहाँ समझाता हूँ। हम लोग काफी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गोगी, देखो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था बेटा गोगी और गुलगुले से लास्ट क्लास में। ठीक है, अब उसी गोगी को देखो बेटा क्या हो रहा है। अब गोगी बेचारा जो है मार्केट जा रहा है ना। गोगी बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहा धोकर बढ़िया सूट टाई पहनकर गोगी जा रहा है मार्केट, और उसके पास है बेटा एक स्कूटर। ये स्कूटर ऐसे ही बनेगा, क्या बन गया? ठीक है, चलो, ये गोगी है, गोगी के पास स्कूटर है एक। आप देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि गोगी मार्केट जा रहा था, अचानक से जो है रास्ते में उसका टायर जो है वो पंचर हो गया। अब गोगी जो है टायर पंचर हो गया उसकी बाइक का। तो प्यारे बच्चों, बाइक का टायर पंचर हो गया, तो गोगी क्या कर रहा है, अब अपनी इस बाइक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। उसने भाई टायर पंचर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसको मार्केट जाना है या पंचर की दुकान तक जाना पड़ेगा अपने स्कूटर को सही कराने के लिए। तो इस दौरान उसने क्या किया बेटे, अपने स्कूटर को पुश किया, ठीक है, ताकि वो उसको दुकान तक ले जा सके। तो कितने टाइम तक इसने पुश किया, इसको स्कूटर को उसने जो है 4 सेकंड तक बेटा पुश किया। स्टार्टिंग में पुश करने से वो स्कूटर जो है बेटा उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली प्यारे बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ, जैसे उसका टायर फटा तो स्कूटर क्या हो गया, रुक गया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वेरी गुड, 0। सर यू कितना होगा? 0। फिर गोगी ने उसको पुश किया 4 सेकंड तक, फिर फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? हाँ शाबाश, 8 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि गोगी ने कितना फोर्स लगाया उस स्कूटर पे, वो आपको निकालना है। और बेटा फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। और प्यारे बच्चों, जो मास है स्कूटर का वो है 10 केजी। अब बोलोगे सर 10 केजी का कौन सा स्कूटर आता है? बेटा गोगी अभी जो है 2.5 साल का है, ठीक है, तो इसीलिए 10 केजी का स्कूटर चलेगा उसके लिए। तो अपना जो है, जो आपको स्कूटर का मास दे रखा है वो आपको दे रखा है m, आपको दे रखा है 10 केजी। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्यार से पढ़ना है। मुझे याद है जब मैं एलएन में था, जिस टाइम मैं मेडिकल के लिए ड्रॉप कर रहा था, उस टाइम हमारे एक सर हुआ करते थे, अभी भी हैं वो, काफ़ी फेवरेट सर है मेरे, कमलेश सोनी, एलएन में पढ़ाते हैं वो। तो हमेशा हमको एक ही बात कहते थे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से पढ़ना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन के साथ नरमी नहीं बरती तो क्वेश्चन जो है आपको
आपसे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। बहुत ही प्यार से सलीके से पढ़िए और जो डाटा गिवन है उसको यहाँ लिखिए, खुद ब खुद आपको आंसर जो है वो मिलता जाएगा इस क्वेश्चन का, जिस भी क्वेश्चन का इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने सारे डाटा लिखे, मुझे फोर्स निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर फोर्स के हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मेन फॉर्मूला यही है अपना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स आपको निकालना है, मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेरी गुड, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों अब फोर्स आपने निकाला, मास की वैल्यू कितनी है 10 kg इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा आपका 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना आपका 4 सेकंड, तो फाइनली कितना आ जाएगा ये बेटा आपका बताओ, 4 1 जा 4 2 जा 10 2 जा 20 न्यूटन। यानी अपना गोगी जो है उस स्कूटर पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ताकि वो स्कूटर जो है 4 सेकंड में इतना वेलोसिटी गेन कर ले। ये समझ में आया क्या आप लोगों को, आया बेटा? अगर आया तो प्लीज बच्चों जो भी इसको देख रहा है, जितने बच्चे भी देख रहे हैं लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, जितने भी देख रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो ही करना। चलो पहला न्यूमेरिकल किया हम लोगों ने, अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को स्टार्ट, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल बेटा आप लोग जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन करेंगे। तो सेकंड न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों हमारे पास जो है, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी का सेकंड पार्ट एक और करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। इसका सेकंड पार्ट ये है, बोला गया है, लिखो क्वेश्चन बेटा सब लोग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर आफ्टर 7 सेकंड। देखो बेटा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर आफ्टर 7 सेकंड, 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ स्कूटर जो है वो कितना होगा, ठीक है। 4 सेकंड का था, आपको दे रखा कि 4 सेकंड तक उसने जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से स्कूटर मूव कर दिया और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। तो बोला ये है कि अब अगर 7 सेकंड तक फोर्स लगाएगा ना, तो प्यारे बच्चों बताओ जरा एक बार उस स्कूटर की अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ। अब देखो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और डाटा जो गिवन है उसको लिखेंगे। यही हैबिट आप डेवलप कीजिए फिजिक्स में, आप डाटा को एक बार लिखिए तभी आप जो है क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंच पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा आपको फिर से बोला, आपको बोला कि वेलोसिटी निकालना है स्कूटर का। स्कूटर तो पंचर हुआ पड़ा था, रेस्ट पे था, गोगी ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से तो पंचर था, तो यू कितना था उसका 0। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है कि वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है कितने टाइम बाद, 7 सेकंड बाद। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग जब उसका स्कूटर पंचर हो गया और फिर उसने जब फोर्स लगाया स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए, तो बेटा उसने एक बार फोर्स लगा दिया ना, स्कूटर का मास फिक्स है, एक्सेलरेशन भी फिक्स है, तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक स्कूटर रुक गया या फिर उसने रुक गया या फिर वो मूव करवा रहा है। उसने क्या किया बेटा, स्कूटर को फाइनली जो है एक बार पुश कर दिया, तो स्कूटर ने एक वेलोसिटी गेन कर ली, ठीक है, मतलब एक बार वो स्टार्ट हो गया तो फाइनली फोर्स आपका जो है बेटा वहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल ली, वो कितनी निकाली 20 न्यूटन, क्योंकि सेम फोर्स ही अप्लाई करेगा, स्कूटर सेम है, स्कूटर चेंज तो हुआ नहीं है ना। और प्यारे बच्चों हम फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर यहाँ लगेगा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब फोर्स आपको दे रखा है 20 न्यूटन, ठीक है, 20 दे रखा आपको फोर्स, मास स्कूटर का 10 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपका कितना है बेटा 7 सेकंड है, टाइम कितना है 7 सेकंड। तो प्यारे बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो आपका जो v निकल के आएगा ना, कितना आएगा v आपका बताओ, 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका 14 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 7 सेकंड बाद जो है अगर गोगी सेम फोर्स लगाता है तो वेलोसिटी जो है उसका क्या हो जाएगा, वो 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, ठीक है। तो बेटा वही चीज है, आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, डाटा लिखे, खुद ब खुद आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना है, गुस्सा नहीं करना, फिजिक्स है ये।
करोगे तो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है, गोगी फाइनली जो है वो स्कूटर को धक्का मारते हुए दुकान तक ले गया, पंचर सही करवा कर वो शाम को अपने घर पहुंच गया। ठीक है, चलो अब जरा एक बार देखते हैं कि गोगी के साथ अगले दिन क्या हुआ। इस क्वेश्चन को आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, सब क्वेश्चन नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट करो। गोगी वॉज ड्राइविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन जो है ये कुछ सालों के बाद गोगी जब बड़ा हो गया, 4-5 साल का हो गया, तो उसकी अब वेलोसिटी जो है बाइक चलाने की वो भी बढ़ गई है। अब गोगी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाइक चला रहा है और घर वाले परेशान हैं। देखो, गोगी वॉज ड्राइविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। गोगी जो है वो ड्राइव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। लिख लिया, ओके। He applied brakes which generate force equal to 500 Newton. He applied brakes which generate force equal to 500 Newton. Find the distance after which find the distance after which the car will stop. The car will stop if the mass of the car is 20 kg. ठीक है बच्चों, लिया। तो ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, और नेक्स्ट जब भी मेरी क्लास होगी तो आप लोग जो हैं जूम में मैं क्लास लूँगा आप लोगों का, तो आप लोग जो है मुझे इसका आंसर बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।